आप सभी माताओं और बहनों को वट सावित्री व्रत एवं पूजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ के व्रत की तरह ही वट सावित्री व्रत पूजन भी हर सुहागिन महिला के लिए विशेष महत्व रखता है। सुबह जल्दी उठें और नहाने के बाद में लाल, पीले, गुलाबी, हरे आदि रंगों के वस्त्र पहनें। जिस तरह से माताएं और बहनें करवा चौथ पर अच्छे सुंदर वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं, उसी तरह से वट सावित्री व्रत वाले दिन भी आप सभी माताएं और बहनें 16 श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी और पैरों में महावर लगा के पूजा करने के लिए तैयार हो जाएं। एक रात पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगा लें। वट सावित्री व्रत पूजन में आपको बड़ के पेड़ के नीचे जाकर पूजा करनी होती है। अगर आपके घर के आसपास बड़ का पेड़ नहीं है तो आप एक दिन पहले बड़ के पेड़ की टहनी मंगाकर आप अपने घर में रखकर अगले दिन उसकी पूजा कर सकती हैं। जिस बड़ के पेड़ के नीचे आपको पूजा करनी है वहाँ पर आप देख लें कि वहाँ पे साफ़ सफाई है या नहीं है। अगर साफ़ सफाई नहीं है तो आप पहले ही वहाँ जहाँ आपको बैठना है, पूजा करनी है, वहाँ पे साफ़ सफाई कर लें। और उसके बाद किसी भी आप पवित्र पेड़ की पूजा करते हैं तो सबसे पहले उसको जल से सींचा जाता है। अगर आप बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा कर रहे हैं तो बड़ के पेड़ के ऊपर आप अपने हाथों से थापे लगाएं। और अगर बड़ के पेड़ आपके पास पूजा करने के लिए नहीं है, बड़ की टहनी है, तो आप बड़ की टहनी के पत्तों पर हल्दी से सतिया बनाएं या तिलक करें। पूजन में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा की जाती है और पूजा करने से पहले आप घी का दिया अवश्य जलाएं। गणेश भगवान को आप कलावे का वस्त्र पहनाएंगे। जब आप वट की पूजा करते हैं तब आपके पास पूजा की सामग्री पूरी होनी चाहिए और पूजा की थाली में आपकी अठावरी और मीठे में कुछ भी आप रख सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे सत्यवान और सावित्री की कहानी सुननी अनिवार्य होती है। अगर आप वट वृक्ष के पेड़ के नीचे नहीं बैठ के सुन सकते हैं तो आप अपने घर पर आकर कहानी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। वट सावित्री पूजा के दौरान आपको वट की वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी होती है। 108 परिक्रमा ना कर सके तो आप 7, 9 या 12 परिक्रमा भी कर सकती हैं। परिक्रमा को काउंट करने के लिए आपको हाथ में चने के दाने ले लें, जिससे कि आप अपनी परिक्रमा को अच्छे से काउंट कर सकें। आपकी जो परिक्रमा है वो ज़्यादा या कम ना हो। और हाथ में कलावा लेकर अपनी परिक्रमा पेड़ के चारों तरफ लपेटते हुए जहाँ पर भी कलावा आपका ख़त्म हो जाए वहाँ उस कलावे को आप पेड़ के ऊपर ऐसे ही लपेट दें। कहीं पे भी आपकी परिक्रमा के धागे में या कलावे में गांठ ना लगे, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। आप जितनी बार भी वड़ के वृक्ष की परिक्रमा लगाएं उस समय आप अपने पति की मंगल कामना करते रहें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वट सावित्री व्रत में सत्यवान और सावित्री की कहानी है। माता सावित्री ने अपने पति की अल्प आयु के कारण उनके लिए व्रत रखा था और यमराज से उनके प्राण वापस लिए थे। माताएं और बहनें इस व्रत को अपनी पति की लंबी आयु के लिए और मंगल कामना के लिए रखती हैं। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों का वास माना गया है और वट वृक्ष की पूजा करने से तीनों देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा करने के बाद हम आरती करते हैं और आरती के बाद में गौरी माता से अपना सुहाग मांगते हैं। माता गौरी से अपने सुहाग के लिए हम कहते हैं कि हे गौरी माता, जिस तरह से आपका सुहाग अटल और अमर है, इसी तरह से हमारा सुहाग भी अटल और अमर रहे। उसी तरह से हमारा सुहाग भी स्वस्थ रहे और फलता फूलता रहे। वट सावित्री व्रत की पूजा के बाद में वट देवता के पैर छुए जाते हैं, उनके चरण दबाए जाते हैं। हर राज्य की पूजा के नियम सबके अपने अलग अलग होते हैं। वट सावित्री व्रत का उद्देश्य केवल अपने सुहाग की लंबी आयु, वह स्वस्थ रहे हमेशा और हम अखंड सौभाग्यवती रहें। प्रभु से और माता गौरी से हम हमेशा बस यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सुहाग की लंबी आयु हो और हमेशा समृद्धि बनी रहे। अपनी पूजा होने के बाद में हम वट देवता से अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना करते हैं और वट देवता से बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं कि हे वट देवता, हमारे पति की लंबी आयु करो, उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे और हम अखंड सौभाग्यवती रहें। सबके यहाँ पर वट सावित्री पूजन के नियम अलग अलग होते हैं। किसी के यहाँ पर पूजन से पहले ही व्रत रख लिया जाता है और पूजन की समाप्ति के बाद व्रत को खोल लिया जाता है, लेकिन किसी के यहाँ पर पूरे दिन का व्रत रखा जाता है और शाम को दिन छिपने से पहले एक समय मीठा भोजन करके व्रत का पारायण किया जाता है। आपने जो भी पूजा में सामान यूज़ किया है, आप उसमें से सुहाग का कुछ सामान अवश्य दान करें। यह दान किसी पंडितानी को या अपनी सी
ज़्यादा उम्र की महिला को भी दे सकते हैं जिनके आप पैर छूती हैं। और पूजन की जो सामग्री आप महिला को देंगे, आप उसमें कुछ पैसे भी अवश्य रख दें। वट सावित्री व्रत में आप कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखें, जैसे कि आप व्रत रख रहे हैं तो उस दिन आप अपने खाने में लहसुन, प्याज आदि चीज़ों का सेवन ना करें। पूजा के समय काले या नीले रंग के वस्त्र बिल्कुल भी ना पहने। वट वृक्ष की आप पूजा कर रही हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि पूजा के दौरान या पूजा के बाद आपकी तरफ से किसी भी तरह की कोई भी हानि वट वृक्ष को ना पहुँचे। इस दिन आप किसी से झूठ ना बोलें, किसी के मान सम्मान को ठेस ना पहुँचाएं, किसी का अपमान ना करें। कपड़ों में लाल, हरे या पीले रंग के वस्त्र ही पहनें। आपको इस वीडियो में दी हुई जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे कृष्णा।